भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। हर जातक या जाति का अगर अपनी जन्म कुंडली से और यह पता करना चाहे कि मेरी कुंडली में कितना धन मेरे भाग्य में लिखा है, हर जातक या जातिका की इच्छा यही होती है कि वो धनवान बने। और धनवान बनने के लिए हर जातक मेहनत लगन से करता है। धनवान बनने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास खूब धन हो, किसी भी चीज का अभाव मेरे जीवन में नहीं हो। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग है या फिर अपनी जन्म कुंडली को देखकर अगर आप सही मार्ग चुनते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली किस ओर इशारा करती है, कौन से मार्ग की ओर इशारा करती है। यहाँ राशि से कोई संबंध नहीं है, ओनली भावों के हिसाब से आपकी लगन कुंडली में लग्नेश यह होता है। यहाँ जो भी राशि है उसका स्वामी आपका लग्नेश का स्वामी माना जाता है। आपके इस भाव में अगर ऐसा योग है तो आपको पैसे कमाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कुंडली का अध्ययन करने के बाद आपको केवल यह करना है कि आपका मार्ग वही हो, आपके ग्रह आपके लिए तैयार कर रखा है। लगन का स्वामी कोई भी हो, 1 से 12 तक जो राशि यहां होगी वही आपका लगन का स्वामी होगा। और उस स्वामी को आप यहां अगर आपकी जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो ऐसा जातक धनवान होता ही है, धनी माना जाएगा। या आप यह समझ सकते हो जन्म से ही ऐसा जातक पैसे वालों के या पिता के पास बहुत संपत्ति वाले के ही आपका जन्म होता है। अगर आपका केतु ग्रह 11वें भाव में विराजमान हो, केतु अगर आपका 11वें भाव में विराजमान है तो आप विदेश के द्वारा धन कमाएंगे। ये एक पक्के योग है। आप इसको अपनी कुंडली का अध्ययन कर कर यह पता कर सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव का स्वामी, यहां जो भी राशि आपकी है उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, कड़ी मेहनत से और धन और संपत्ति कमाता है। यह सब पक्के योग है। पंचम में सूर्य हो और चौथे भाव में मंगल विराजमान हो, 11वें भाव में गुरुदेव हो, जैसे यहां गुरु हो, चौथे भाव में मंगल हो, पंचम में सूर्य हो, ऐसा जातक अपनी पैतृक संपत्ति, अपने दादा परदाओं की संपत्ति से धन कमाता है। शुक्र, बुध और गुरु कहीं भी एक साथ विराजमान हो या फिर आप यह समझिए कि एक दूसरे को देखते हुए शुक्र, गुरु और बुध एक साथ विराजमान हो, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी भाव में हो सकते हैं, या फिर इनकी दृष्टि तीनों की एक ही भाव में गिरती हो,
ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा अर्थात पूजा पाठ, कुंडली का अध्ययन, या आप यह समझ सकते हो ऐसा जातक को धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, धार्मिक कार्य के द्वारा अच्छे धन की प्राप्ति होती है। में अगर सप्तम भाव में शनिदेव हो प्लस अच्छी डिग्री शनिदेव की हो, या शनिदेव यहां उच्च राशि में विराजमान हो, या शनिदेव यहां अपनी राशि में विराजमान हो, ऐसा जातक सट्टा, शेयर मार्केट और जुए के द्वारा अच्छी संपत्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है। राहु, मंगल और शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक अपने जीवन में अगर कमीशन का कार्य करेगा तो बहुत अच्छा पैसा ऐसा जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश 12वें भाव का स्वामी, इन तीनों भावों में जो भी राशि आपके जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली के अंदर है और गोचर में इन तीनों भावों के स्वामी प्लस 11वें भाव का स्वामी, या तो ये तीनों ग्रह 11वें भाव में एक साथ विराजमान हो प्लस यहां इस भाव का जो स्वामी है उसके साथ दृष्टि संबंध बनाता हो, तो ऐसे जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। चाहे वो सट्टे से हो, चाहे वो लॉटरी से हो, या फिर कोई भी संपत्ति अचानक ऐसे जातक को प्राप्त होती है जब यह योग चारों ग्रहों का बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन ग्रहों के स्वामी यहां जो भी राशि है, इन राशियों के स्वामी प्लस पंचम में या नवम भाव में एक साथ विराजमान हो गोचर के अंदर, ऐसा जातक बहुत ऊंचे पद पर अपने जीवन में पहुंचता जरूर है। यह आप समझ सकते हो कि 4 और 2 6 भावों के स्वामी एक साथ कहीं भी विराजमान हो इन चारों भावों में, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अफसर या नेता बनता है अपने जीवन के अंदर। आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका भाग्येश यहां जो राशि है उसका स्वामी, लाभ भाव यहां जो राशि है उसका स्वामी, प्लस लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध अगर बनता है, 1, 2 और तीनों ग्रहों का आपके जन्म कुंडली में यहां जो राशि है उसका स्वामी इन तीनों भावों में आपस में संबंध बनाता है या दृष्टि संबंध बनता है, तो ऐसा जातक बहुत उन्नति अपने जीवन में 50 और 65 साल की उम्र में अच्छी पोजीशन में माना जाता है। या आप यह समझ सकते हो कि यह एक बहुत अच्छा योग होता है। जो भी योग मैं आपको बता रहा हूं, यह सभी योग बहुत अच्छे योग माने जाते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली में ऐसे योगों का चयन कर सकते हैं, या आप अपनी कुंडली से यह योग जो मैं बता रहा हूं आप देख सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि आपको इसका फल जीवन में अवश्य मिलेगा।
आपकी जन्म कुंडली आपको बताती है कि कौन सा मार्ग आपको चुनना है। आपको काम करना है कमीशन का और आप कर रहे हो सर्विस। यह भी एक जरूरी है। जन्म कुंडली जो है वो जो रास्ता आपको दिखाती है, अगर वही रास्ता अपने जीवन में आप चुनते हो तो मंजिल तक पहुंच सकते हो। और अगर आप वह रास्ता ना चुन के अन्य रास्ता चुनते हो तो आप मेरे भाइयों कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये याद रखो। आप अपनी कुंडली का अध्ययन करो। कोई भी दिक्कत या समस्या आपको आती है, आप मेरे को कमेंट कर कर अपना छोटा प्रश्न कोई भी होगा वो कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। कुछ नेताओं की कुंडली से मैं यह भी बताऊंगा कि वह नेता जीतेगा या नहीं। जय श्री राम। अगले अंक में देखिए कई नेताओं की भविष्यवाणी और हार या जीत का फैसला।